सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। तो कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो मैं सुजीत शर्मा आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सभी जो विद्यार्थी अभी क्लास 10th बोर्ड की एग्जाम देने वाले कुछ ही दिनों बाद, उसी के लिए मैं एक बहुत ही स्पेशल लेक्चर लेकर के आया हूं। तो इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे फिगर टाइप के क्वेश्चन, किस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। ये जो इतने सारे क्वेश्चन रहेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आप अपने कंसेप्ट को देखिए किस प्रकार से आपका क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो यहाँ पे हम सारी चीज को क्लियर करेंगे। एंड बहुत ही प्यारा से हमारा लेक्चर रहेगा, तो साथ में बने रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। Magnetic field lines of two magnets are shown in figure. Okay, select the correct pattern of field lines. Also name the poles of the magnet. तो यहाँ पे दोस्तों हमें दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिए गए हैं, दो अलग अलग फिगर हमें दिए गए हैं। इस फिगर के अंदर से हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना है कि कौन सा फिगर यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है। एंड अगर जो सही है तो वहां पे हमें पोल्स भी मेंशन करने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात फिगर ए में आते हैं। तो ये फिगर ए को हम देखते ही सीधा कहेंगे ये फिगर ए हमारे क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे दो वैल्यू हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन दोनों की आपस में इंटरसेक्ट हो चुकी है। तो ये फिगर जो है हमारे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब जो करेक्ट हमारा फिगर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि करेक्टली यहाँ पे सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम आराम से निकल पा रहे हैं विदाउट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम आराम से निकल पा रहे हैं। ओके, यहाँ पे पोल्स पता करना है दोस्तों। पोल पता करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि कहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं प्रीवियस कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा हुआ कि अगर जो हमारे पास बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट के यहाँ से दोस्तों क्या होता है, इनसाइड द बार मैग्नेट हमेशा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है दोस्तों, एकदम यूनिफॉर्म रहता है बार मैग्नेट के सामने। और यही दोस्तों हम बात करें तो इसमें कौन सी हमारी पोल होती है, तो यहाँ पे साउथ पोल होती है, यहाँ पे हमारी क्या होती है, नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, कहाँ, इनसाइड दी बार मैग्नेट। एंड यही बाहर की तरफ देखा जाए तो दोस्तों ये निकलती है किस तरफ, ये जाती है नॉर्थ टू साउथ, ये जाती है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। तो ये हमारा प्रीवियस कंसेप्ट है दोस्तों। हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं दोस्तों, इस मैग्नेट के पोल से भी सारे के सारे फील्ड लाइंस यहाँ पे निकल रहे हैं। एंड यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सारे के सारे फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं दोस्तों, निकल रहे हैं यहाँ से, यानी कि यहाँ से सारे के सारे फील्ड लाइंस बाहर है। तो बाहर कहाँ आता है दोस्तों, बाहर अभी हमने देखा बाहर हमारे किस केस में आता है, हमारे यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्थ पोल से। तो नॉर्थ पोल से सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं और साउथ पोल में जाकर के ये क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा हमारे नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ ये पहुंचती है। और यही हम बात करें इनसाइड द मैग्नेट, तो ये इनसाइड द मैग्नेट आपको पूछा जाए तो आप देख सकते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है। तो बाहर की तरफ कौन से पोल से निकलता है, नॉर्थ पोल से। तो यानी कि ये पोल हमारा नॉर्थ है और ये पोल भी हमारे क्या है दोस्तों, नॉर्थ है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको इस प्रकार से डायग्राम को रिकरेक्ट करनी थी, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 10K सब्सक्राइबर्स। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। तो यहां पे सवाल पे आप ध्यान दीजिएगा, सवाल में कहा जा रहा है, ए कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच केस। यहां पे कहा जा रहा है दोस्तों कि कंपास नीडल हमारा है, उसको एक करंट कैरिंग वायर के सामने प्लेस किया गया है। यानी कि मान लीजिए कि ये एक वायर है जिसके अंदर करंट आई जा रही है, एंड इसके सामने दोस्तों लगा दिया गया क्या, एक कंपास नीडल को इसके सामने लगा दिया गया है। दोस्तों जानते हैं कंपास नीडल क्या होता है, एक तरह का हमारे ये मैग्नेट होता है कि नहीं, ये हमारे क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। तो यहाँ पे जो हमारे कंपास नीडल है इसको क्या किया गया दोस्तों, करंट कैरिंग वायर के सामने प्लेस किया गया है। तो कहा जा रहा है मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इंक्रीज। अगर जब इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को जब हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जैसे ही हम यहाँ पे, ये हमारी मान लीजिए वायर है, वायर के साथ जैसे हम यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट करवा देते हैं तो ये वायर हमारा जो है किसके तरह काम करने लगेगा, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। यानी कि इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका एक प्रकार का फील्ड जनरेट हो जाएगा।
ठीक है, इसका एक तरह का फील्ड जनरेट हो जाएगा। एंड हम जानते हैं कि कंपास क्या है दोस्तों, ये भी एक तरह का मैग्नेट है। इसको जैसे हम इसके फील्ड एरिया के सामने जैसे इसको हम ले जाएंगे फील्ड एरिया की तरफ, तो दोस्तों ये जो कंपास निडल है इसकी दोस्तों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके तरफ लगेगा, एंड इसके कारण ये कंपास निडल क्या करने लगेगी, डिफ्लेक्ट करने लगेगी। तो जितना ज्यादा हम करंट के अमाउंट को बढ़ा देंगे, डिफ्लेक्शन हमें उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा करंट के वैल्यू को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, आई के वैल्यू को जितना ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, तो डिफ्लेक्शन को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसके वैल्यू भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं करंट की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो इस केस में दोस्तों पहला सवाल हमारा पूछा गया था कि करंट की मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा। करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, यानी कि इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन। ओके, तो डिफ्लेक्शन में क्या आ जाएगा दोस्तों, बढ़ोतरी हो जाएगी। एंड सेकंड यहाँ पे कहा जा रहा है कंपास निडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर। अगर जो इस कंपास निडल को हम नीचे की तरफ डिस्प्लेस करके मान लीजिए यहाँ पर लेकर के हम आ जाते हैं इस कंपास निडल को, तो ये कंपास निडल अगर जो यहाँ पे आ जाता है डिस्प्लेस होकर के, तो देखिए दोस्तों अब इसके फील्ड एरिया से क्या हो गया, फील्ड एरिया से काफी ज्यादा दूर आ चुका है, काफी ज्यादा दूर आ चुका है। हम जानते हैं ये कि हमारा जो वायर होता है उसके सेंटर से जितना हम दूर जाते हैं हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा घट जाता है। ये सब थियरी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि जो हमारा जो बात की रेडियस होती है, सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से, ठीक है ना। तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। तो जैसे ही हम कंपास निडल को दूर डिस्प्लेस करने लगेंगे, प्लीज डिक्रीज इन डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगी दोस्तों, बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी, यानी कि डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन में आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे सवाल पे क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज शोन बिलो, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक फिगर दी गई है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, देखा जाए। एंड गिव रीजन दैट आउट ऑफ द 3 पॉइंट ए बी एंड सी एट विच पॉइंट द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। हमें यहाँ पे दोस्तों दिया गया है क्या, हमें यहाँ पे दिया गया है एक तरह का सोलेनॉइड दिया गया है। सोलेनॉइड दोस्तों आप जानते हैं अच्छे प्रकार से कि सोलेनॉइड क्या होता है। इसको हम एक प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो करंट के साथ इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, सप्लाई करके रखते हैं, ठीक है ना। तो करंट से हम क्या करते हैं, सप्लाई करके रखते हैं किसको, एक सोलेनॉइड बनाते हैं, एक छोटा सा सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, इसके ऊपर हम वायर को लगातार नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से इसको लपेट देते हैं। तो वो एक तरह का क्या दोस्तों बन जाता है, वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो सोलेनॉइड हमारे यहाँ पे दिया गया, काफी लंबा ये सोलेनॉइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आप पूरे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहली बात हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, साथ ही साथ पोल्स यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो काफी आसान है, अभी हमने ऑलरेडी एक बार आइडेंटिफाई किया था, फिर एक बार यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए करंट दोस्तों यहाँ से आ रही है एंड यहाँ से करंट क्या कर रही है दोस्तों, निकल रही है, यानी कि ये हमारा देखा जाए तो इसमें इस प्रकार से रोल की गई है। तो दोस्तों इसको जब हम इस साइड से घुमा करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन दोस्तों वो क्या है, क्लॉकवाइज है। क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो करंट की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, क्लॉकवाइज है। इसको ऐसे देखेंगे तो करंट कैसे जा रही है दोस्तों, करंट कुछ इस प्रकार से रोल करते हुए जा रही है ना आगे की तरफ। तो इस डायरेक्शन में देखिए कैसा डायरेक्शन दोस्तों, ये एक तरह का क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं, ये क्या है दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब करंट क्लॉकवाइज होती है तो हमारे यहाँ पे दोस्तों क्लॉक फेस रूल के हिसाब से हम ये जानते हैं, जब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है तो वो पोल हमारा क्या होता है दोस्तों, वो पोल हमारा साउथ पोल होता है। तो ये पोल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। बढ़ते इस एंड की तरफ दोस्तों, इस एंड को जब हम घुमा के इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों जो करंट की डायरेक्शन जो हो रही होगी ना, हमें इसको इस प्रकार से देखेंगे तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगी कि करंट जो यहाँ पे आ रही है दोस्तों कुछ इस प्रकार से आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम घुमा के देखेंगे तो हमको करंट की डायरेक्शन कैसे दिखेगी दोस्तों, करंट की डायरेक्शन हमें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। अब तो जब करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो वाला रेस्पेक्टिव जो हमारा पोल्स होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, वो हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक सोलेनॉइड पूरे अच्छे प्रकार से बन के तैयार हो चुका है। एंड इसकी अगर जो हम डायग्राम रीड्रॉ करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, हम एक यहाँ पे ले लेंगे एक प्योर छोटा सा सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं और इसके ऊपर दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, अब रैपिंग कर रहे हैं किसकी, इस वायर मटेरियल की। तो ये जो दोस्तों है ये हमारा कौन सा पोल हो गया, हमारा साउथ पोल हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। ये हमारा क्या है दोस्तों, करंट की
डायरेक्शन है कि नहीं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम जानते हैं सोलेनोइड के एग्जैक्टली बार मैग्नेट की तरह होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगा, इनसाइड द कंडक्टर ये कैसा रहेगा दोस्तों, पैरेलल रहेगा यानी कि यूनिफॉर्म रहेगा, और ये यहाँ से निकल करके कुछ इस प्रकार से आएगी, ये यहाँ से निकल करके कुछ इस प्रकार से आएगी, यानी कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, है कि नहीं दोस्तों, क्लियर है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनोइड के अंदर होती है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या चीज ध्यान देनी है, डायग्राम तो हम बना चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और साथ ही साथ दोस्तों बात करते हमने पोल्स भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रखा है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि हमें यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट सी जो है दोस्तों ये आपके सोलिनॉइड के क्या है दोस्तों, सोलिनॉइड के एंड्स पे बनाया गया, यानी कि जहां पे पोल्स होते हैं उसके सामने पॉइंट सी बनाई गई है। तो यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट कहाँ है दोस्तों, ये सेंटर के सामने बिलोंग है, ये कोई बाहर नहीं है, ये सोलिनॉइड के जस्ट सेंटर के पास ये पॉइंट स्थित है। अब ये पॉइंट भी है जी क्या, आउटसाइड दिस सोलिनॉइड है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं, काफी ज्यादा आसान है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज तो हम जानते हैं कि एंड्स के तरफ जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन यही दोस्तों हम सोलिनॉइड की जब बात करते हैं तो सोलिनॉइड की जो यहाँ पे सेंटर पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो किसके बराबर है दोस्तों, ये सेंटर में जो रहेंगे सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या रहेंगे, यूनिफॉर्म रहेंगे, एंड सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में काफी एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेंटर में हमारा सबसे ज्यादा होगा। एंड यही दोस्तों हम बात करते हैं पॉइंट सी के। तो पॉइंट सी की तरफ हम जब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हम पॉइंट सी की निकाले तो पॉइंट सी का मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ सोलिनॉइड दोस्तों क्या होता है, हाफ एट दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेंटर, ठीक है ना। तो ये हमारे दोस्तों यहाँ पे देखा जाए, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारा ए के पास रहेगा उसकी जस्ट हाफ वैल्यू रहेगी दोस्तों का सी पे, यानी कि एट द एंड ऑफ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड की हम एंड के बारे में बात करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है दोस्तों, सेंटर का जस्ट हाफ होता है। एंड यही दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटते जाएगा। ये तो हमारा पोल से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे दोस्तों बात करें पॉइंट बी में, तो सबसे कम हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ देखने को मिली दोस्तों, बी में देखने को मिलेगी। क्यों बी में देखने को मिलेगी, क्योंकि बी हमारा क्या है दोस्तों, सोलिनॉइड के बाहर है, एंड सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो जाता है, और इसको अगर जो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसको जीरो माना जाता है। तो हमें यहाँ पे बतानी दोस्तों मैक्सिमम हमारी कहाँ पे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कहाँ है। तो मैक्सिमम हमारे कहाँ है दोस्तों, मैक्सिमम एट ए, यानी कि सेंटर पे सबसे ज्यादा है, और मिनिमम हमारे दोस्तों कहां पे रहेगा, पॉइंट सी तो आप समझ चुके हैं दोस्तों, पॉइंट सी हमारा क्या है, ये हाफ होता है सेंटर के, एंड पॉइंट बी में काफी ज्यादा कम हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के बाहर काफी ज्यादा कमजोर होता है, 0 के बराबर होता है। तो मिनिमम हमारा कहां हो गया, 8 पॉइंट बी। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ में आएगा, कुछ नई चीज देखने को मिली है तो जरूर आप वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है दोस्तों, ये यूनिफॉर्म है, यानी कि हर एक सेगमेंट पे इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म है। इसके सामने एक यहाँ पे क्या दोस्तों, करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया गया है। तो हम दोस्तों जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर से अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात करें हम, तो यहाँ पे जैसे करंट जाएगा तो ये भी दोस्तों किसके तरह काम करेगा, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। तो ये हमारे एक फील्ड लाइंस है जो कि यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर हम करंट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो इस कंडक्टर के साथ क्या होगा, एंड यही हम दोस्तों हॉर्स टू मैग्नेट को रिप्लेस कर दे तो क्या होगा। सबसे पहली तो बात दोस्तों करंट, जैसे कि हम जानते हैं अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हमने ये जाना, प्रॉपर्टी होता है कि अगर जो हम करंट की वैल्यू को, करंट के मैग्नेट्यूड को अगर जो हम इंक्रीज कर देते हैं तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज कर जाता है। अगर जो किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जा रही है यानी कि उसमें मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, एंड उस ऑब्जेक्ट को आसान से डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि फोर्स बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों, फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट करने यानी कि डिस्प्लेस करने में ज्यादा आसानी से डिस्प्लेस हो जाएगी। तो करंट के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फोर्स हमारा बन जाएगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों हम जानते हैं हमारा एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, F इज इक्वल टू IBL, ठीक है दोस्तों। एक फॉर्मूला होता है हमारा F इज इक्वल टू IBL, कई लोग इसको BIL भी कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो यानी कि हम फोर्स के, यानी कि दोस्तों देख रहे हैं करंट के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है दोस्तों, फोर्स बढ़ रहा है, एंड फोर्स को हम बढ़ाएंगे तो दोस्तों हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो इस केस में पहला में आपको पूछा गया था स्ट्रेंथ ऑफ करंट इंक्रीज, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि करंट के स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, एंड मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये काफी आसान सा सवाल था, इस प्रकार से आप इसको बना करके लिख सकते हैं। आइए दूसरा
देखते हैं। दूसरे सवाल में यहाँ पे कहा जा रहा है इफ होर्सशू मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय द वीक होर्सशू मैग्नेट। दोस्तों मान लीजिए कि एक होर्सशू मैग्नेट पहले किसी प्रकार का मैग्नेटिक फोर्स रिलीज कर रहा था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो जनरेट कर रहा था, तो स्टार्टिंग के टाइम उसकी स्ट्रेंथ क्या थी दोस्तों, ज्यादा थी। अब हम जैसे जानते हैं, ऑलरेडी हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है होर्सशू मैग्नेट में वो काफी ज्यादा होती है, लेकिन अलग अलग होर्सशू मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग होर्सशू मैग्नेट से हम क्या किए हैं दोस्तों, उसको रिप्लेस करके एक वीक होर्सशू मैग्नेट को वहां पे प्लेस कर दिए। तो जैसे वीक होर्सशू मैग्नेट वहां पे प्लेस करेंगे तो हम जानते हैं वीक होर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा दोस्तों, बहुत कम होगा। तो फोर्स भी वो क्या करेगा, बहुत कम जनरेट करेगा। जब फोर्स जनरेट कम करेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा घट जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप समझ सकते थे, ठीक है ना। तो काफी आसान सवाल है, आप इसको समझ चुके, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एंड बना के लिखने के बारे में दोस्तों हम बात करें तो आप यहाँ पहले केस में क्या बात कर सकते थे, पहले केस में हम ये बात कर सकते हैं कि जैसे ही हम करंट के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, करंट के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो हमारा फोर्स क्या हो जाता है दोस्तों, फोर्स बढ़ जाता है। जब फोर्स बढ़ जाता है, जब हमारा फोर्स बढ़ जाता है तो इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही सेकंड वाले क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये हमने शॉर्ट में बताया, आप इसको लैंग्वेज में आराम से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहीं पे दोस्तों हम बात करें थे जिसके हम जानते हैं जैसे मैग्नेट को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स घट जाएगा। जब फोर्स की वैल्यू हमारी घट जाएगी, जब फोर्स की वैल्यू हमारी घट जाएगी तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा घट जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं एक और सवाल, काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल है। एमसीक्यू में आपको इस प्रकार के सवाल जरूर देखने को मिलेंगे, ओके दोस्तों। एंड एमसीक्यू की हम बात करें तो आपको पोल आइडेंटिफाई करने वाले भी एक सवाल जरूर आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं सवाल की तरफ। कहा जा रहा है यहाँ पे द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ओके क्या होगी। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों सर्कुलर लूप जो हमारी होती है, जिसके हमने जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ड्यू टू सोलेनॉइड एंड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ये तीन चीज हमने पढ़ा है, ये तीनों चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने आपको आनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे बात की जा रही है कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो होती है उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है देखने में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आपको सर्कुलर, इलिप्स, पैराबोलिक एंड स्ट्रेट लाइन। तो आइए देखते हैं दोस्तों। हम जानते हैं सर्कुलर लूप हमारा कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, और हम इसको इस प्रकार से ऐसे करके बैटरी के साथ क्या कर देते हैं दोस्तों, बैटरी के साथ इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे हम और बात की जाए तो इस पॉइंट पे हमको क्या करना पड़ता है, हमें इस पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी होती है। तो काफी ज्यादा आसान था दोस्तों, आपको पता होगा। तो ये हम बात करें दोस्तों सेंटर के बारे में। तो सर्कुलर लूप की सेंटर, जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, आपको थोड़ी बहुत जरूर याद होनी चाहिए ये, ठीक है ना। चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगी, नहीं है तो भी कुछ इस प्रकार से हमारे यहाँ पे ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गया ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सेंटर का, क्या कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए थ्रू द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसके सेंटर में। तो ये आपका सर्कुलर लूप है, इसका सेंटर क्या है दोस्तों, इसका सेंटर ये पॉइंट है। एंड इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं, ये दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है स्ट्रेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइंस। आप इसको सर्कुलर मार करके गलती करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।